मित्रों नमस्कार। मैं अब आपको धारा 25 साक्ष्य अधिनियम बताऊंगा उसमें क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। पिछले जो मैंने आपको धारा 24 वगैरह में बताया उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी, मिलती जुलती हैं, क्योंकि कन्फेशन से रिलेटेड वो भी है और कन्फेशन से ही रिलेटेड ये भी है। ये जो है धारा 25 ये बहुत साफ साफ कहती है। ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति जो है वो ग्राह्य नहीं होगी और अभियुक्त के विरुद्ध वो साबित नहीं की जा सकेगी। देखिए, संस्वीकृति की वही ऑब्जेक्ट हैं, वही स्कोप है जो मैंने आपको बताया पहले। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये धारा अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा क्या है। ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर से की गई, ये नहीं कहता कि पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कही गई, न ये कहता है कस्टडी की बात, न तो कस्टडी की बात कर रहा है और न पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस की बात कर रहा है। ये धारा सिर्फ इतना कहती है, बहुत छोटी सी 2 लाइन की धारा है। ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में साबित नहीं की जाएगी, सिर्फ इतना कहता है। इसलिए आपसे बता दे रहा हूं मित्रों, से वर्ड का आप ध्यान रखेंगे हमेशा। पहली बात तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। दूसरा, पुलिस ऑफिसर, मैं पुलिस ऑफिसर के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसको समझ लिया, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न उठता है कई मामलों में, हम लोग अपील भी देखते रहते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, तो कि पुलिस ऑफिसर कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहली बात तो बता दूं आपको कि पुलिस ऑफिसर जो शब्द है वो बहुत ही बड़े स्कोप में धाराओं में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि जो भारतीय पुलिस अधिनियम की धाराओं में जो पुलिस परिभाषा दी गई है ऑफिसर की केवल वही इसमें समाहित है, नहीं, ये अन्य की ओर भी ले जाता है। क्यों ऐसा बताया गया हम बता दें आपको, इसलिए बताया गया क्योंकि मैंने इसका ऑब्जेक्ट आपको पहले बता दिया, जो इन्वेस्टिगेशन सही होनी चाहिए। धाराओं में ये समझ लें आप कि जो पुलिस ऑफिसर है उसका ये मतलब होता है कि एक ऐसा पुलिस का ऑफिसर जिसको उस मामले में, जिस मामले में संस्वीकृति है, उसकी विवेचना करने का और आरोप पत्र सबमिट करने का यदि अधिकार है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, समझें उस चीज़ों को आप। मैंने आपसे पहले बताया कि कन्फेशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें ही था कि इन्वेस्टिगेशन सही से हो और सही व्यक्ति जो है वास्तव में जो दोषी है उसी को न्यायालय में पेश किया जाए, उसके खिलाफ आरोप पत्र आ जाए। तो अगर वह ऐसा व्यक्ति है जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है और वह चार्जशीट भी लगाता है उसी मामले में और उस व्यक्ति से कोई संस्वीकृति की गई है, तब उसमें ये पुलिस अधिकारी भी समझ लिए जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि पुलिस अधिकारी में वह व्यक्ति भी समाहित हो जाएगा। ये आप समझ लें आप। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसका स्कोप बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो टाडा एक एक्ट है। जब आपके सामने कोई मामला आए कि इसमें संस्वीकृति पढ़ी जाए कि ना पढ़ी जाए, इसको क्या स्कोप लगाया जाएगा, तो आप पहले जरूर देख लें मित्रों कि जिस मामले में आप बचाव करने के लिए गए हैं, या प्रोसिक्यूशन साइड से हैं या डिफेंस साइड, 2 ही चीज़ है। देखिए, अभियोजन, ये तो अभियोजन हो गया तो बचाव पक्ष होगा, क्योंकि क्रिमिनल के मामले में संस्वीकृति आती है। तो अगर आप ये तो क्रिमिनल के वकील होंगे तो प्रोसिक्यूशन की ओर से होंगे, तो डिफेंस की ओर से होंगे। दोनों ही मामलों में आप ये देखें कि जिस एक्ट में आप बहस करने जा रहे हैं, जो एक्ट, जो फाइल आपके सामने आई है, वो किसी एक्ट से संबंधित है। किस एक्ट से संबंधित है, क्यों ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि देखें जनरल जो एविडेंस एक्ट है उसमें तो ये कह दिया गया कि पुलिस ऑफिसर में से की गई कोई भी संस्वीकृति जो है अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में साबित नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ एक्ट ऐसे हैं जैसे टाडा, तो टाडा में स्पेशल प्रोविजन है। टाडा में स्पेशल प्रोविजन है कि अगर कोई अभियुक्त ऐसी संस्वीकृति करता है तो उसके विरुद्ध पढ़ी जाएगी। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, वहां पे आप जनरल एविडेंस एक्ट की बात ना करें, अदरवाइज आप केस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपके मन में कुछ और धारणा है, वहां कुछ और कुछ पढ़ेगी कोर्ट। एक चीज, जैसे टाडा आ गया आपका। दूसरा मैं बता दूं, जैसे नार्कोटिक्स ब्यूरो है, तो नार्कोटिक्स ब्यूरो में भी ये चीज आती है कि नार्कोटिक्स ब्यूरो वाले अगर किसी आदमी को गिरफ्तार करते हैं, नार्कोटिक्स ड्रग्स के बारे में, जैसे अफीम है, पकड़ा गया किसी आदमी के पास से, तो उसके बारे में वो इंक्वायरी करते हैं, फिर आपसे एक वॉलंटरी लेटर लिखवाते हैं, उसमें लिखते हैं जैसे सहमति पत्र भी, जो मेरे मित्र हैं और एडवोकेट्स हैं जानते होंगे, जो लड़के नए आने वाले हैं मैं उनको बता देता हूँ, वो भी समझें कि वो उनसे एक सहमति पत्र लिखवाया जाता है जिसपे वो स्वयं साइन करते हैं। एनडीपीएस के इस मामले में भी और टाडा के मामले में भी और नार्कोटिक ड्रग्स के मामले में भी वो इन चीज़ों को वह एक वॉलंटरी पत्र उनसे लिखवाया जाता है, सहमति पत्र जिसे कहते हैं। कहीं कहीं उसको कबूलनामा भी कहते हैं, उसको जुर्म इकबाल भी कहते हैं। इन सभी चीज़ों को समझे आप, जुर्म इकबाल भी वही चीज़ है, अपराध कबूलनामा भी वही चीज़ है और कंसेंट भी वही चीज़ है जिसके अपराध स्वीकार कर रहा है। तो इससे आप भ्रमित ना हो। उसमें गवाहों के सिग्नेचर भी होनी चाहिए और उसमें एक ये लिखा होना चाहिए कि भाई मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरे पास ऐसी चीज़ें पकड़ी गई हैं। तो जहाँ पे टाडा क्वेश्चन आ जाएगा वहाँ पे उनको राइट हो जाता है, वो लिखवा सकते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य हो जाएगी। और दूसरी चीज़ बता दें मित्रों आपको कि जो ये नार्कोटिक्स वाले पकड़ते हैं एक्ट में,
तो वो भी पकड़ के जब इसको प्रोसीडिंग करते हैं तो वहाँ भी ग्राह इसलिए हो जाती है क्योंकि वो कंप्लेंट केस फाइल होता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं, वो चार्जशीट सबमिट करते हैं। मैंने आज पहले कहा कि पुलिस का अपराधिक जो अथॉरिटी है, पुलिस अथॉरिटी, वो तब पढ़ी जाएगी इस सेक्शन में जब उसने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया हो, चार्जशीट सबमिट किया हो। तब क्यों ऐसा रहा? इसलिए कि यही तो ऑब्जेक्ट था ना, कन्फेशन मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिगेशन दूषित न होने पाए, चार्जशीट न दूषित होने पाए, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करते। तो जहां पे उनको अगर पावर आ गई तो वहां संभावना बन गई, इसलिए इसका बेसिक रीजन मैंने लॉजिक उसकी ये समझ लिया, ये चीज आ गई। तो अब एक चीज और समझ लिया, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक आदमी की किसी की हत्या कर देता है। ए ने बी की हत्या की और बी की हत्या करने के बाद उसके सर के पास एक लेटर लिख के रख दिया कि मैंने जो है इनकी हत्या की है और इस कारणों से की है, और रख दिया। उसका आशय क्या है? उसका आशय यह है कि जब कोई पुलिस वाला आएगा, देख लेगा, समझ लेगा, अपना जो होगा देखा जाएगा, पकड़ेगा हमको। ऐसी अगर स्थिति आती है तो ये माना जाएगा कि वह जो है साक्ष्य में उसके विरुद्ध ग्राह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पुलिस वाले से ऐसी नहीं बात कही, वो तो उसको छोड़ के चला गया था, लिख के लेटर चला गया, तो वह जो है ग्राह हो जाएगी। क्योंकि पुलिस ऑफिसर से उसने ऐसा नहीं कहा और ना उसमें कहीं संबोधित किया किसी पुलिस वाले ऑफिसर को, वो सिर्फ आया, एक लेटर लिख के चला गया। अगर जो आएगा देख लेगा, समझ लेगा हत्या किसने की, कैसे की, एक ओपन हो जाएगी चीजें कि कौन लाश किसकी है, बॉडी कौन है, और अपना अपराध उसी वहां से स्वीकार कर रहा है, तो उसको वो कन्फेशन के रूप में मित्रों पढ़ा जा सकता है। एक बात तो समझ लिया। दूसरी चीज हम आपको एक और बता दें कि मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी वहां पर खड़ा है और एक आदमी है जो बी से कोई कन्फेस कर रहा है, पुलिस वाला वहीं पर खड़ा है और उसको प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है और बी को ऐसा कन्फेस कर देता है, तो यह भी कन्फेशन जो है ग्राह हो जाएगी, क्योंकि वह जो है उस पुलिस ऑफिसर की ना तो कस्टडी में है और ना उससे कह रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है वह उसके खिलाफ ग्राह हो जाएगा, क्योंकि इस सेक्शन में कहीं कस्टडी वर्ड नहीं आया हुआ है और ये कहा कि पुलिस ऑफिसर से, तो ना तो पुलिस ऑफिसर से कह रहा है ना पुलिस कस्टडी में कह रहा है। अब आगे आप सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 26 जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कि पुलिस कस्टडी में की गई कोई भी संस्वीकृति जो है साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी। उस सेक्शन में 26 में ये नहीं बताता कि पुलिस ऑफिसर से की गई कि नहीं की गई, वो सिर्फ कहता है पुलिस कस्टडी में। मीनिंग दे भाई कि अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं, किसी आदमी से भी कोई आप अगर अपना कन्फेस कर रहे हैं तो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। लेकिन ये सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर से क्यों, तो अगर आप थर्ड पार्टी से ऐसे कहते हैं और पुलिस कस्टडी में नहीं है तो ये आपके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह होगा। एक समझ लें। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज आप समझें थोड़ा सा, वो जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यह जो भी होगा, जैसे एक एफआईआर हुई, तो एफआईआर में भी आपने कुछ चीज पढ़ी, तो उसमें जो आपके विरुद्ध वो संस्वीकृत तो नहीं भाई, आप मान लीजिए अपराध आपने लिखवा दिया। जब जैसे एक मामला आया भेरू सिंह का, बड़ा इंपॉर्टेंट केस, लीडिंग केस है, उसमें भेरू सिंह का एक नाम का आदमी था, उसने अपनी पत्नी का और अपने 4 बच्चों का कत्ल किया तलवार से, और तलवार से कत्ल किया पत्नी बच्चों का, और लिखा कि उसने रिपोर्ट लिखा दिया। रिपोर्ट में उसने कहा कि साहब मैंने अपने घर पे ये शक किया कि मेरी पत्नी जो है किसी के साथ संबंध में है और ये जो मेरे बच्चे हैं ये भी उसी से सब हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों को मर्डर कर दिया और अपनी बीवी को मर्डर कर दिया और मैंने इस तलवार से मर्डर कर दिया। तलवार यहाँ पर रखी है, उसी बाद उसकी रिकवरी वगैरह जो कुछ भी है आगे आपको बताया जाएगा। ये उसने बताया, मोटिव बता दिया अपना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसी स्थिति में उसने ये जो बताया सारी चीज़ें कि मैंने तलवार यहाँ पर छिपाई, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, यह जो है स्वीकृत की परिभाषा में तो आ जाएंगी, संस्वीकृत नहीं माना जाएगा। चूंकि क्या है, पुलिस कस्टडी में की गई है या पुलिस के वाले से की गई है, तो ये पुलिस ऑफिसर से की गई है, पुलिस कस्टडी में की गई, तो उसको तो पार्ट संस्वीकृत के रूप में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वह स्वीकृत के रूप में एक आ जाएगी और उसके खिलाफ वो साक्ष्य में ग्राह्य हो जाएगी। यह बातें उसकी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप समझें। तो संस्वीकृति का पार्ट जो है स्वीकृति से कैसे अलग कर दिया जाएगा, उसका वह पार्ट जितने में कन्फेशन नहीं है वो पार्ट उसका एडमिशन के तौर पर एक रिलेवेंट मान लिया जाता है और उसके पक्ष में ये साबित किया जा सकता है। ये 157 में भी आप देखेंगे, सीआरपीसी में, सॉरी 157 एविडेंस एक्ट में देखेंगे तो आपको इन बातों का चीज़ों आपको देखने को मिल जाएंगी, ये आप देख लेंगे। और एक बात बता दें मित्रों कि एक मैं निवेदन और कर दूं आपसे कि जब भी आप देखें तो एक संस्वीकृति को कैसे, कितना पार्ट और कहाँ से कैसे एडमिट करना है, इसको जरूर आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लें, नहीं तो जहाँ ये बातें आएंगी आपको एक समस्या टाइप की हमेशा आप सामने खड़ी होती रहेगी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, प्रिंसिपल के रूप में आप समझ लें थोड़ा सा कि संस्वीकृत को का नेचर का कोई स्टेटमेंट अगर है तो संस्वीकृत तो नहीं, लेकिन उसको स्वीकृत के रूप में माना जा सकता है। एक बात। दूसरी बात,
संस्वीकृति से जो साक्ष्य डेवलप हुए वह एक कड़ी के रूप में डेवलप हो सकते हैं। एक एक्यूज्ड दूसरे के खिलाफ अगर कोई कन्फेशन करता है तो वह नहीं पढ़ा जाता है। कोई एक्यूज किसी दूसरे पक्ष में के लिए अगर कोई कन्फेस करता है कि मैं भी था अपराध में और ये भी थे अपराध में, तो वह उसके विरुद्ध तो साबित की जा सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के खिलाफ वह साबित नहीं की जाएगी। तो कन्फेशन का एक ला यह भी है जो मैंने आपको बताया। और पुलिस क्या है, पुलिस ऑफिसर्स मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। इन चीज़ों को आप समझ लें। थैंक यू, नमस्कार।